तो बचपन में जो रेसिपी हम सब की बहुत ही फेवरेट हुआ करती थी और हम सब बहुत ही शौक से खाते थे, तो क्यों ना बड़े होके आज इस रेसिपी को घर में ख़ुद बना के बचपन की यादें ताज़ा की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे क्रीम रोल। बेकरी के मुकाबले में बहुत ही सस्ते, बहुत ही आसान, ना किसी पफ पेस्ट्री की ज़रूरत है, ना ही ओवन की ज़रूरत है और ना ही अंडों की ज़रूरत है। तो आज हम ये क्रीम रोल जो बेकरी पे 220 रुपये का एक रोल मिलता है, घर में सिर्फ 1 कप मैदे से बिना अंडों के, बिना ओवन के ढेर सारे क्रीम रोल्स बना के तैयार करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो क्रीम ऐड की जाती है ना, वो भी घर में आज खुद ही बना के तैयार करेंगे। तो फिर झटपट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप मैदे का, जिसे सबसे पहले मैं छान लूँगी। मैदे को बेकिंग में हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें, ये बात मैं अपनी हर रेसिपी में कहती हूँ, ताकि आप लोगों की कोई भी रेसिपी ख़राब ना हो। मैदे को अच्छे तरीके से छान लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून चीनी। आप पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दानेदार भी ले सकते हैं। आधा चम्मच शामिल करूँगी मैं नमक, और अब इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी मैं कुकिंग ऑयल। अच्छा चम्मच आपने वो लेना है जिससे आप घर में नॉर्मली चावल वगैरह खाते हैं, बस उसी चम्मच का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा ऑयल इसमें आपने ऐड नहीं करना। चलें जी, अच्छे तरीके से पहले एक बार मैदे में इसको मसल लें, और जब ये इक्वली हर जगह डिवाइड हो जाए तो इसका सिंपली हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक आटा लगा के तैयार कर लेना है। अब इसका जो आटा गूंथता है वो थोड़ा सा टाइट होता है, तो आपने पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है और अच्छे तरीके से इसे मसल के जिस तरीके से नॉर्मली रोटी का आटा गूंथा जाता है, बस उसी तरीके से आपने गूंथना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से कोई स्टेप्स नहीं है, सिंपल आटा गूंथेगा। मैं बता रही हूँ ये रेसिपी इतनी आसान है, और यकीन करें जब हम बेकरी से लेके खाते हैं ना, तो वो अजीब से ड्राई से सूखे से रोल्स होते हैं। ये घर में आप बनाएं, इतने बेहतरीन, मुंह में घुल जाने वाले खस्ता और मज़ेदार से रोल बनेंगे ना कि बेकरी की तरफ तो आप देखना ही छोड़ देंगे। चलें जी, यहाँ पर देखें आटा अच्छे से हमने गूंद के तैयार कर लिया है। अच्छे से हथेली से मसल के इसे गूंदें और 10 मिनट का रेस्ट दे दें। तो चलें, अब क्योंकि हम बिना पफ पेस्ट्री के बना रहे हैं, तो उसके मुकाबले पे हमने इसको किस तरीके से लेके आना है। तो यहाँ पर आपने जमा हुआ घी का इस्तेमाल करना है। घी की जगह पे आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जमे हुए से मुराद है फ्रिज का ठंडा रखा हुआ, जिसको आप तोड़ें तो वो टूट जाए, लेकिन लिक्विड नहीं होना चाहिए। आधा कप घी लें, और घी लेने के बाद उसे चम्मच से इस तरीके से तोड़ लें और फिर थोड़ा सा मसल लें, ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच मैदा, और मैदा ऐड करने के बाद मैं इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैदा मैंने इसलिए ऐड किया है कि एक ही दफ़ा घी के अंदर जब हम मैदा मिक्स कर देंगे तो अलग से रोटी के ऊपर हमें बार बार मैदा ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बस ये लिक्विड नहीं बनना चाहिए, इसी तरीके से क्रीमी फॉर्म में रहे, और ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें जी, अब इसको रखते हैं एक साइड पे, और 10 मिनट आटे को हो चुके हैं, तो अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें उंगली भी डिप करके आपको दिखाई है कि कितना सॉफ्ट और कितना हार्ड होना चाहिए। अब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करें, और ये जो पेड़ा हमने बना के रखा था ना, अब आपने इसकी एक रोटी बेल लेनी है। इस वक्त बिल्कुल सीधी सीधी आपने सिंपल रोटी बेलनी है, और रोटी की थिकनेस क्या रखनी है, ये देखें, ये जिस तरीके से नॉर्मल चपाती रखी जाती है सेम उसी साइज़ की है, उससे ज़रा सी मोटी आपने इसकी थिकनेस रखनी है। अब जो घी बना के रखा था इसके ऊपर हमने वो अप्लाई करना है। तो घी मैं यहाँ पे बता दूँ, कोई भी कोना, कोई भी रेज़ा इसका बगैर घी के नहीं रहना चाहिए। आपने इतने अच्छे से इसे हाथों की मदद से स्प्रेड करना है कि कोने कोने में हर जगह इस पर घी का मिक्सचर लग जाए। घी आपने अच्छे तरीके से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी। कम घी इसमें होगा तो वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से उसके बाद आधा आपने एक तरफ फोल्ड करना है, और साइडों से इसके कॉर्नर्स लाजमी बराबर करने हैं। तो उसी तरफ से भी फोल्ड कर दें, और जिस तरीके से बाकी मैंने स्क्रीन पे करके दिखाया इस तरीके से फोल्ड कर दें। अब क्योंकि हम इसे बिना पफ पेस्ट्री के बना रहे हैं, तो पफ पेस्ट्री ही एक तरीके से ये घर में हम तैयार कर रहे हैं रोटी के साथ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद किसी भी शॉपर या प्लास्टिक में कवर करें, और इसे 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख दें। तो यहाँ देखिए 15 मिनट के बाद अब मैं इसे शॉपर से निकालूंगी, और निकालने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है, और ये किस तरीके से
सेट हो चुका है। चलें जी, अब दोबारा से हमने इसको बेलना है, तो काउंटर पे उसी तरीके से मैदा डस्ट करें और इस दफ़ा आपने बेलते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना। फिर से एक गोल या चकोर सी रोटी बेलने और वही घी जो हमने बना के रखा हुआ था उसको हमने अप्लाई करना है। उसी तरीके से अच्छी थिक लेयर अप्लाई करेंगे और दोबारा से उसी तरीके से हमने फोल्ड्स देने हैं, हाफ हाफ करके फोल्ड करना है, साइडों से समेटना है और उसी तरीके से पफ पेस्ट्री बना के फिर से इसको हमने शॉपर में कवर करना है और इस दफ़ा फिर से हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। जब तक ये अच्छे तरीके से सेट हो रहा है हम अपने मोल्ड्स बना के तैयार कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बिना मोल्ड में आपको बनाने सिखाऊंगी, जाहिर है हर किसी के पास ये चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती, तो आपने क्या करना है, पहला तरीका जो है किसी भी कॉपी का गत्ता इस तरीके से ले लें और उसे कोन की शेप में बना लें। अब ये जो साइड से इसकी नीचे का एज है वहाँ पे टेप लगा लें और ये देखें कोन शेप तैयार है। ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर फिर आपने बटर पेपर लगा लेना है और बटर पेपर लगाने के बाद फिर से उसके कॉर्नर पे टेप लगा लें। तो ये हमारा मोल्ड नंबर 1 बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से भी क्रीम रोल आसानी से बना के तैयार किए जा सकते हैं। और जो ये अवेलेबल नहीं जिसके पास, तो वो क्या करे कि घर में मौजूद जो चावल खाने वाले नॉर्मल चम्मच होते हैं ना, बस 2 चम्मच को इकट्ठा रख के भी इसके ऊपर आप ऐसे ही बना सकते हैं। या फिर इसकी जगह पे तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप कांटा ले लें, अगर तो उसके ऊपर कोई चौड़ा इस तरीके से हैंडल लगा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे क्रीम रोल बना के तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेथड मैं इस्तेमाल करती हूँ अक्सर वो ये होता है कि आपने स्क्यूवर स्टिक्स ले लेनी है 5 से 6 और इस तरीके से उसे दोनों तरफ से टेप लगा लें और टेप लगाने के बाद क्या है कि हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले इसको एक थोड़ा सा मोटा हिस्सा बना के रेडी कर लें और बटर पेपर को इसकी लेंथ के हिसाब से कट कर लें। उसके बाद बटर पेपर को रोल करें और उसी तरीके से टेप लगा लें। तो आपकी स्क्यूवर स्टिक की मदद से भी आप क्रीम रोल बना के तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चॉप स्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे ही ऑप्शन दे दिए हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल हो आप इस्तेमाल करें और क्रीम रोल बना के घर में बिना मोल्ड के तैयार कर लें। तो इसमें फिल की जाने वाली ये मज़ेदार सी क्रीम भी मैंने घर में खुद ही बना के तैयार की है। तो इसका मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इस क्रीम को बना के स्टोर करें और जब भी क्रीम रोल या कोई भी चीज़ बनानी हो ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 10 मिनट के बाद दोबारा से जब हमने ये पफ पेस्ट्री वाला डो निकाला है, उसको निकालने के बाद उसी तरीके से बेला है और बेलने के बाद आपने इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप में इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि हम इसके क्रीम रोल बना के तैयार करें। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम बनाएंगे, तो ये कोन वाले मेथड से मैं आपको सिखा रही हूँ। बस आपने एक स्ट्रिप को लेके इस तरीके से रोल करते जाना है कि इसका जो एक कॉर्नर है वो दूसरे के ऊपर इस तरीके से आना चाहिए। बस इसी तरीके से साइडों से प्रेस कर दें और ये बन के तैयार है। तो मैं बारी बारी आपको सारे ही मेथड्स बता दूंगी कि किस तरीके से हमने हर एक के ऊपर रोल करना है। कोन वाला मेथड दोबारा देख लें। दूसरा तरीका ये है कि स्ट्रिप को इस तरीके से आप रखें और इसके ऊपर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल करना है। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों तरीकों से बेहतरीन क्रीम रोल बन के तैयार होंगे। आप इसको बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे भी कर सकते हैं और सेंटर वाले हिस्से पे भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा होल होगा ना उतनी ही क्रीम भी आपने फिल करनी है। तो चलें, अगर आप इसको फॉर्क के ऊपर रख के करना चाहते हैं तो इस तरीके से दोनों फॉर्क को एक साथ रखें और सबसे बेस्ट रिज़ल्ट फॉर्क और स्पून से ही आते हैं अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो ये देखिए, इस स्ट्रिप को आपने इस तरीके से रोल करना है कि इसकी जो एक पट्टी घूम रही है ना वो नीचे वाली पट्टी पे उसका सिरा आना चाहिए। तो ये देखें, बेहतरीन सा हमने बना के तैयार करा और इसी तरीके से मैं स्पून पे पर भी रोल कर लूँगी। और सेम यही मेथड यूज़ करते हुए जो स्क्यूबर स्टिक वाली पट्टी बनाई थी हमने, उसका भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए रोल करते जाना है। और सारे ही मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको आसान हो, वो आप बना के तैयार कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर फाइनली हमने इसको ऊपर से थोड़ा सा सेट करना है, खूबसूरत सा कलर आ जाए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके क्रीम रोल पे बिल्कुल ऐसा कलर आए जैसे हम बेकरी से क्रीम रोल लेके खाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक अंडे की जर्दी ले लेनी है। सफ़ेदी इसकी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वो आप किसी भी खाने में या फ्राई करके वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्दी को आपने इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश कर लेना है, इससे बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। और आप चाहें तो इसके ऊपर दूध का भी इस तरीके से ब्रशिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडे की जर्दी ब्रश कर दी है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा ब्रश कर दें। और अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ।
तो यहाँ देखिए पतीले को आपने 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट करना है। इस तरीके से रख दें, कवर कर दें और इसको 40 मिनट्स लगे थे मेरे पास मीडियम हीट के ऊपर। ये जो बाद वाले दो आपको नज़र आ रही हैं मैंने माइक्रोवेव ओवन में बनाए हैं, क्योंकि पहली वाली जो डिश थी उसमें इतनी जगह नहीं थी तो ये दो बच गए थे, इसको मैंने माइक्रोवेव में बनाया। अब देखें टेप भी इसका ना मेल्ट हुआ है और ना ही कहीं से डैमेज हुआ है। इन केस अगर किसी को लगे कि प्लास्टिक का टेप इसमें मेल्ट हो जाएगा तो नो, ऐसा नहीं है। आपके सामने टेप भी मैंने दिखा दिया है और ईजिली डीमोल्ड हो जाते हैं। बस आपने गरम गरम डीमोल्ड नहीं करने, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आपने आसानी से इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश करना है और चीज़ को बाहर निकालना है। तो आप देखिए क्रीम रोल ना टूटेंगे, ना फटेंगे, ना कहीं से बिखरेंगे और चीज़ भी आसानी से बाहर आ जाएगी। चलें जी, जब ठंडा हो जाए सारी डीमोल्ड कर लें तो अब हम इसकी क्रीम की फिलिंग कर लेते हैं। पाइपिंग बैग के अंदर आसानी से आपने फिल करना है। पाइपिंग बैग नहीं है तो इस तरीके से कोई भी जो मोटी वाली प्लास्टिक होती है उसको लें, साइड से कट करें और जो नीचे के होल्स हैं उससे बहुत ही आसानी से दोनों तरफ से आप इसको पाइप करके फिल कर दें। तो दोनों तरफ से क्या होता है कि एक तरफ से जब आप प्रेशर देते हैं ना तो वो आधा रोल तक ही पहुंचती है क्रीम, तो दूसरी तरफ से मज़ीद प्रेशर दे के फिल कर दें और दोनों तरफ से क्रीम रोल भरपूर फिलिंग के साथ हो जाएगा। तो जो बेकरी से क्रीम रोल लेके हम खाते हैं ना उसमें तो इतनी ज़्यादा क्रीम होती ही नहीं है, बहुत ही हल्की सी क्रीम होती है। तो ये वाली जो क्रीम मैंने आपको बनाना सिखाई है ना, ये जायके में बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। इसकी रेसिपी को ज़रूर जाके देखें और जिसके पास बीटर कोई मशीन नहीं है वो भी इसको बना के आसानी से तैयार कर सकता है। तो क्रीम रोल आज की रेसिपी थी, कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। खस्ता क्रीम रोल खाएं, बनाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।